नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि शनि द्वादश भावों में, जन्म कुंडली में द्वादश भावों में कौन कौन से भाव में अकस्मात चमत्कार करता है। देखिए, जन्म कुंडली में द्वादश भावों में कौन कौन से भाव में शनि अकस्मात चमत्कार करता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा अवश्य लगेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जन्म कुंडली में द्वादश भावों में शनि कौन कौन से भाव में चमत्कार करता है। आदमी को अंदाजा भी नहीं आता है ये चमत्कार कैसे हो गया। देखिए, द्वादश भावों का फलादेश देखिए। सबसे पहले लग्न में शनि कैसा फल देता है देखेंगे हम। तो लग्न में जिस व्यक्ति का लग्न में शनि अपने उच्च या उच्च राशि का हो तो वह मनुष्य राजा होता है। राजा के समान आचरण करता है, राजा के समान उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं। यदि लग्न स्थित होकर अन्य राशि में शनि हो तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में वह कुशलता से रहित होता है, रोगी होता है और दरिद्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि लग्न में उच्च का या स्वगृही हो तो यह विशेष प्रकार का उत्तम फल देता है। अब देखिए द्वितीय भाव का फल। द्वितीय भाव में शनि कैसा फल देता है। यदि जिसके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में शनि बैठा हुआ हो, द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में, धन स्थान में शनि बैठा हुआ हो, वह दूसरे के घर में रहने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, व्यसनी, बंधु रहित और राजा के सम्मान से उसको, राजा की सम्मान से युक्त होता है। यदि स्वगृही शनि हो द्वितीय भाव में या उच्च का हो तो यह भी उत्तम फल देता है। अब देखिए, तृतीय भाव में जिसका शनि बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक का फलादेश कैसा होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जिसके तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ हो तो वह राजमान्य, उत्तम वाहन से युक्त, गांव का प्रतिनिधित्व करने वाला या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला या देश परिस्थिति के अनुसार यदि वह राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो उसमें भी उसको जो है अत्यंत सफलता मिलती है। इस प्रकार से वह बहुत पराक्रमी होता है, क्योंकि वह पराक्रम का स्थान है। तो कुल मिलाकर के देश काल परिस्थिति के अनुसार
राजनीति में जैसा भी है, चाहे गांव में है या क्षेत्र में है या राज्य में है या देश में है, यदि वो जो है वहां पर जो है राजनीति कर रहा है, ऐसे युवक को अत्यंत सफलता मिलती है, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम स्थान का शनि बहुत उत्तम माना गया है। जिस जातक का चतुर्थ स्थान में शनि हो, तो चतुर्थ स्थान में जिस जातक का शनि हो, तो ऐसा जातक वात पित्त के प्रकोप से ऐसे जातक को वात पित्त का प्रकोप रहता है, आलसी होता है, झगड़ा करने से दुर्बल शरीर वाला होता है, और स्वभाव में जो है उसके उत्तम स्वभाव का कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि उत्तम स्वभाव में वो कमी करता है, दुर्बुद्धि रहती है उस पर। तो इस प्रकार से जिस जातक का पंचम स्थान में शनि हो, शनि बैठा हुआ हो, वह सदा रोगों से पीड़ित रहता है, दुर्बल शरीर वाला होता है, धन रहित होता है, वीर्य रहित होता है, और पुत्र सुख से भी रहित होता है। अर्थात पंचम शनि जो है उत्तम नहीं माना गया है, चतुर्थ और पंचम शनि उत्तम नहीं माना गया है। लेकिन इसमें भी एक सिद्धांत है, यदि चतुर्थ स्थान में स्वगृह या उच्च का शनि हो तो शुभ फल देने वाला होता है, और पंचम स्थान में स्वगृह या उच्च का शनि हो तो ऐसा शनि भी जो है उत्तम फल देने वाला होता है, सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। जिस जातक का षष्ठ स्थान में शनि हो, छठवें स्थान में शनि हो, रिपु भाव शत्रु भाव में शनि हो, तो ऐसा जातक शत्रुओं को जीतने वाला, पुष्ट शरीर वाला और गुणवान, गुणियों को पहचानने वाला, पंडितों की आज्ञा का पालन करने वाला, पुष्ट शरीर वाला और प्रबल जठराग्नि वाला होता है। तो इस प्रकार से षष्ठ शनि भी उत्तम माना गया है। जिस जातक का सप्तम भाव में शनि हो, तो ऐसा जातक रोगों से पीड़ित रहता है और हमेशा अस्वस्थ रहता है। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसकी जो है पति से कम ही बनती है, और ये पुरुष की कुंडली हो तो दोनों का आपस में झगड़ा होता रहता है, जीविका रहित होता है, लोगों के मन में खटकने वाला होता है, और स्त्री गृह धन के लिए हमेशा दुखी रहता है। अर्थात स्त्री हो तो पति के लिए दुखी रहती है, और पति हो तो स्त्री के लिए दुखी रहता, पत्नी के लिए दुखी रहता है। जिसका जो है अष्टम भाव में शनि हो, तो ऐसा जातक दुर्बल शरीर वाला और भय संतोष से हीन और आलसी होता है। जिस जातक के नवम भाव में शनि बैठा हुआ हो, वह धर्म कर्म करने वाला, विकल शरीर वाला, बुद्धि और सुंदर होता है। लेकिन यदि स्वगृह शनि बैठा हुआ हो या उच्च का शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक ऐसा शनि जातक को शुभ फल देने वाला होता है। जिसका दसम भाव में शनि बैठा हुआ हो और राजा के यहाँ प्रधान, अति नीतिज्ञ, नम्र,
ग्राम और देशों का मालिक अर्थात देश काल परिस्थिति के हिसाब से अनुसार वह प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, बड़ा चतुर होता है और धन से युक्त होता है। जिस जातक का एकादश भाव में शनि बैठा हुआ हो वह अनेक रत्नों से युक्त होता है, अनेक सुंदर वस्तुएं उसके प्राप्त होती हैं और वाहन का भी लाभ होता है। यदि स्वगृही शनि हो तो या उच्च का शनि हो, ऐसे में अत्यंत शुभ फल देने वाला शनि होता है। यदि द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ हो तो वह दया रहित, धनहीन, खर्च से पीड़ित, आलसी, नीचों का संग करने वाला, अंगहीन और सब सुख से रहित होता है। तो इस प्रकार से द्वादश भाव का शनि का फलादेश होता है। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि यदि लग्न हुआ, द्वितीय स्थान हुआ, तृतीय स्थान हुआ, चतुर्थ स्थान हुआ, पंचम स्थान हुआ, सप्तम स्थान हुआ, नवम स्थान हुआ, दसम स्थान हुआ और एकादश स्थान हुआ, षष्ठ स्थान हुआ, छठवां शनि भी उत्तम माना गया है। तो इस प्रकार से यदि इन भावों में स्वगृही शनि या उच्च का शनि हो, शनि बैठा हुआ हो किसी जातक का, तो ऐसे जातक का देर सवेर भाग्योदय भी होता है और अकस्मात चमत्कार भी उसके साथ अकस्मात चमत्कार भी होता है। तो आशा है कि यह वीडियो कुल मिलाकर के उच्च का शनि 6-8 को छोड़ करके अन्य स्थान में उच्च का शनि या स्वगृही शनि उत्तम माना गया है, उत्तम फल देने वाला माना गया है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।